आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि कल के विषय में आपने जाना था, पापा ने बेटी को छेड़ा। यह विषय का कंटेंट जो था वह काफ़ी दिल को ठेस पहुंचाने वाला था, लेकिन उस कंटेंट के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय दिए गए थे कि बेटी ने अपने पिताजी का जवाब कैसे दिया तो उनके पिताजी की जान जाने से बची। इसी विषय में आज का हम विषय लेकर आए हैं। सफ़र के समय हम अपनी बेटी को किस प्रकार के संस्कार दें एवं उनको कहीं भी बाहर जाना है तो उनको किस प्रकार से क्या बातें समझाएं। तो आज के विषय को हम शुरू करते हैं। उसके पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें एवं जुड़ जाएं हमारे साथ और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज के विषय को हम शुरू करते हैं। सफ़र करने से पहले ही आप अपनी बेटी को यह समझा दें, ट्रेन या बस आदि में कोई भी लड़का हो या पुरुष हो अपने पास बिठाने के लिए बिना पूछे कहता है या विशेष आग्रह करता है तो उसको कभी भी बगल में बैठना नहीं चाहिए या फिर कभी भी बैठाना नहीं चाहिए, खड़े खड़े ही चले जाना, क्योंकि ऐसा करने में अधिकतर पुरुष की भावनाएं गलत रहती हैं। बातचीत, मनोरंजन, समय बिताने आदि के लिए पुरुष वर्ग से संपर्क कभी नहीं जोड़ें। बात बात में विशेष प्रेम या चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, मोहल्ला, मकान या फिर आप कहाँ के हैं कभी भी नहीं बतावें। यदि कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप बताएं तो उनको आप गलत बता दें। कोई भी एड्रेस हो आप कुछ भी बता दें, उनको क्या पता। फ़ोन आदि के नंबर बता देने पर वह अनावश्यक आपको परेशान करेंगे और अपनी ओर आकर्षित करने का आपको प्रयास करेंगे या फिर आपको धमकी भी दे सकते हैं। ऐसा भी हमारे पास कुछ दिनों पूर्व एक संदर्भ आया था, प्रसंग आया था। एक कोई भोपाल का लड़का एक बहन को परेशान कर रहा था। उन बहन ने हमें फ़ोन लगाया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, यह हमें बहुत दिनों से परेशान कर रहा है और हमें धमकी दे रहा है कि नहीं तुम्हें बात करनी पड़ेगी। उसने हमें अपना बॉयफ्रेंड बताकर उनसे बात करने के लिए कहा। हमने भी कुछ गलत नहीं समझा, हमने उससे बात की। पहले मैंने उसका परिचय लिया कि भाई आप कौन हो, कहाँ से हो और फलानी बहन को आप परेशान क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया वो हमें पता नहीं था, हमारे पास में नंबर सेव था तो हम उनसे बात कर रहे थे, अन्यथा हम भी नहीं जानते कि भाई कौन है, कैसी हैं। जब मैंने उनको धमकाया, जब वो 2 मिनट में सीधे हो गए तब उनके फ़ोन उनके पास आना बंद हुए। इसलिए आप भी सतर्क रहें। कभी अचानक आपके घर पहुंचकर वह व्यक्ति कुछ गलत प्रयास भी कर सकता है। किसी के कुचक्कर में फंसकर कोरे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करें। किसी के बहकावे में आकर फोटो भी नहीं खिंचाएं। और पापा मम्मी सर्विस करते हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई ऑफिसर अधिकारी हैं या टूर आदि के निमित्त से कब बाहर रहते हैं, यह जानकारी कभी भी नहीं देनी चाहिए। इसमें भी आपके लिए एवं आपके परिवार के लिए ही उपयुक्त हानि हो सकती है। यदि आपका रात का सफ़र है तो अकेले बिल्कुल नहीं जावें। 2-3 लोग मिलकर जाएं और 2-3 में से एक सज्जन अवश्य जागते रहें। और यदि मजबूरी में अकेले आपको जाना भी पड़ा तो किसी भी हालत में सोवे नहीं, क्योंकि सोने के बाद नींद में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यदि लेटना ही है तो ऊपर वाली बर्थ पर लेटें और ध्यान रखें यदि ठीक सामने वाली बर्थ पर कोई भी पुरुष या फिर कोई भी लड़का सोया है तो उससे आप विशेष जागरूक रहें। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर अनेक प्रकार के आवारा, निकम्मे, वासनाग्रस्त लड़के लोग फिरते रहते हैं, जो गाड़ी से उतरते ही आपके सामने कुली के रूप में आकर खड़े हो सकते हैं। आपको विशेष संयोग एवं सहानुभूति की भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, आपके साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं,
अतः इन सबसे बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पुरुष की गृहस्थी पहचानने की क्षमता लड़की में होना अति आवश्यक होती है। आप बेटी को पुरुष की गलत या सही दृष्टि पहचानना सिखावें, और यदि आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कौन सी दृष्टि, किस बात को अपनी बेटी को समझाएं जिससे वह सतर्क रहे, तो दृष्टियों के बारे में किन बातों को हमें समझाना चाहिए, इस विषय में हम कल आपके सामने एक नया विषय लेकर आएंगे। गलत दृष्टि वाले पुरुष को हम कैसे पहचानें। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को सादर जय हिंद।